शांति। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज की मुरली में शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने पूरे संसार की आत्माओं के बच्चों को देखा। उसमें दो प्रकार के बच्चे, एक बाबा को पहचानने वाले, दूसरे पुकारने व परखने का प्रयत्न करने वाले। बाबा ने कहा इन बच्चों में क्या देखा कि जो पहचान करके प्राप्ति करने वाले हैं वो बहुत थोड़े हैं और जो पहचान करके प्रयत्न करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की हम बच्चों को मिली है। तो दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ हर एक बाबा के बच्चे पर चमक रही थी। अभी बाबा कहते, दुनिया वाले भी कहते हैं हमको भगवान ने रचा है और आप भी कहते हो हमको भगवान ने रचा है, इसलिए आप अपना अलौकिक बर्थडे मनाते हो। उसी को ही आप मैरिज डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, मदर डे कहो, फादर डे कहो। दुनिया में तो अलग अलग मनाते हैं, लेकिन आपका ये विशेष और विचित्र एक ही दिन होता है और वो भी संगम पर। बाबा कहते देखो ये तो सतयुग में भी अपना जन्मदिन अलग मनाएंगे और मैरिज डे अलग मनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही है, क्योंकि तुम बाबा के बनते ही क्या कहते हो, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर ये भी कहते हो बाबा संग खाऊं, बाबा संग खेलूं, बाबा संग सर्व संबंध निभाऊं। बाबा ने कहा देखो फिर किसी सेवाधारी को साथी तो नहीं बना लेते हो। अगर ऐसा है तो सेवाधारी साथी का व बाप साथी का कौन सा दिवस मनाओगे? तो बाबा ने कहा सेवा करो, लेकिन विशेष किसी की नहीं करो। भाई बहन मिलके सेवा करो, लेकिन सेवा में न्यारे और प्यारे। फिर बाबा ने 4 दिव्य जन्म की लकीरें देखी, लेकिन उससे पहले बाबा ने कहा सेवाओं में साक्षीपन का पाठ बजाना भूल मत जाना। और 4 जो रेखाएं देखी वो थी दिव्य जन्म की रेखा, परमात्म पालना की रेखा, परमात्म पढ़ाई की और निस्वार्थ सेवा की। जो दिव्य जन्म है वो बाबा ने कहा हर कर्म में धर्म और कर्म, लेकिन ये बच्चों का खंडित हो जाता है। कभी कर्म में धर्म भूल जाते हैं और कभी धर्म में कुछ और कर देते हैं। तो आपका दिव्य धर्म क्या है आप बच्चों को पता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो आपको पालना क्या मिली। बाबा के द्वारा जो बच्चों को पालना मिली है उस पालना में बाबा ने कहा ट्रस्टी बन के रहना है। गृहस्थी हो तो अपनापन होता है, ट्रस्टी है तो सब कुछ बाप का होता है। खाना भी बनाते तो बाबा की याद में बनाते हैं और वो खाना भी फिर ब्रह्मा भोजन बन जाता है। आपको बाबा ने पालना दे दे करके मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया, लेकिन अगर शक्तियों को कार्य में नहीं लगाते तो बाबा ने कहा कमज़ोर बन जाते हैं। तो शक्तियों को कार्य में न लगा के कमज़ोर बनना मतलब अपने भाग्य की लकीर को खंडित करना। फिर बाबा ने पढ़ाई देखी कि पढ़ाई बहुत अच्छी है, पढ़ाने वाला एक, पढ़ाने का समय भी एक, लेकिन क्या है श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद अथवा नशा एक जैसा नहीं रहता है। फरिश्ता सो देवता स्टेटस इसकी समृद्धि नहीं रहती है, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही फिर सेवा की लकीर की विशेषता भी है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सेवाओं में निराकारी निर्विकारी निरहंकारी होकर के रहे। तो हम बच्चों को भी सेवा ऐसे ही करनी है। निराकारी स्थिति में स्थित हुए बिना आत्मा को सेवा का फल मिल नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा को आत्मा का ही तीर लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में नहीं होंगे तो जो सेवा करेंगे भी उसका फल नहीं मिलेगा। निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं करते हैं। फिर निरअहंकारी, सेवा का अर्थ क्या है, फल स्वरूप झुकना, बिना निर्माण बने निर्माण नहीं कर सकते। तो जो निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल लाता है, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब ये चारों ही अपने आप में चेक करनी है। जो अखंड भाग्य की लकीरवान है उनकी निशानी है ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा, माननीय होगा। प्यारा और माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहेंगी। तो अपने आप से पूछो मैं कौन। फिर बाबा टीचर्स बहनों से मिले।
उनको कहा समर्पित बुद्धि बनना है, अधूरी नहीं पूरी समर्पित बुद्धि बनना है। ब्रह्मा बाबा का जो वरदान था निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इसको फॉलो करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। सेवा का ही संकल्प नहीं आना चाहिए, ये तीनों चीज़ें करनी है। कंट्रोलिंग पावर भी हो तो रूलिंग पावर भी आ जाएगी। फिर बाबा ने कहा अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो रूलिंग पावर भी आ नहीं सकती है, फिर रूलर नहीं बन सकते हो, तो अभ्यास करो, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। फिर गीता पाठशालाओं वालों को भी बाबा मिले। बाबा ने कहा गीता पाठशालाओं में चक्कर लगाना, चक्रवर्ती बनना, सेवा में बिजी रहना। बाबा ने कहा वो जो है ना मेहनत भी कम लेते हैं, सेवा में मददगार भी ज़्यादा बनते हैं। तो मैं अर्जुन हूँ, ये करना है। गीता का जो सार है, हे अर्जुन नहीं मैं अर्जुन हूँ, जो बाबा सुनाए अर्जित करते जाओ। तो फिर बाबा ने याद प्यार दी, नमस्ते दिया। फिर बाबा ने जोन वाले बच्चों से महाराष्ट्र ग्रुप में भी मुलाकात की। बाबा ने कहा हर चीज़ में भरपूर रहना है। भरपूर होने की निशानी क्या होती है कि माया के आने की मार्जिन नहीं होती है। माया के राज्य में आधा कल्प तो अनुभव किया ना, अभी तो हम अपने राज्य में जा रहे हैं। जब मायाजीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा। और मायाजीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो, एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहना। ब्राह्मणों का स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। वरदान है समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। जैसे बच्चों को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाबा ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो समृद्धि है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत परमान सेवाओं में लगाओ तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। एक फिर स्लोगन है एक दो केस नहीं बनने के लिए सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करो। और आज का स्वमान रहेगा मैं सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। ओम शांति।